क्या यह समाज उसे देवी बनाकर उसकी जिंदगी छीन लेता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाय पे चर्चा विद मी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद गहरी, भावनात्मक और समाज को आईना दिखाने वाली कहानी देवी। यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है। यह कहानी है समाज की सोच की, अंधविश्वास की और उस दबाव की जो कभी कभी इंसान को इंसान नहीं रहने देता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देवी पार्ट 1। स्टोरी लाइन पार्ट 1। भारत के एक छोटे से गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था। यह परिवार धार्मिक था, संस्कारों में विश्वास रखने वाला था और गांव में इसका बहुत सम्मान था। घर के मुखिया थे पंडित गंगाधर मिश्र। पंडित जी का जीवन पूजा पाठ, व्रत उपवास और धार्मिक नियमों में बीतता था। उनकी सोच बहुत पारंपरिक थी। उनका मानना था कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म सेवा करना और पति व ससुराल की आज्ञा मानना है। इसी घर में कुछ समय पहले एक नई बहू आई थी। उसका नाम था जया। जया पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन स्वभाव से बहुत शांत और सरल। वह अपने मायके में आधुनिक विचारों के साथ पली थी, लेकिन ससुराल में आकर उसने खुद को पूरी तरह ढाल लिया था। वह हर सुबह जल्दी उठती, घर के काम करती, सास-ससुर की सेवा करती और बिना शिकायत सब कुछ सहती। लेकिन जया के मन में एक खालीपन था। उसका पति रमेश नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता। वह घर में कम ही समय देता। जब भी आता, बस औपचारिक बातें करके चला जाता। जया चाहती थी कि कोई उसे समझे, कोई उससे बात करे, कोई उसके मन की पीड़ा जाने। लेकिन यहाँ तो सब कुछ नियमों में बंधा था। गांव में बढ़ती चर्चा। जया का व्यवहार इतना संयमित और सेवाभाव से भरा था कि गांव की महिलाएं उसकी तारीफ करने लगीं। कोई कहती, ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। कोई कहती, जया तो देवी जैसी है। शुरू में यह सब सामान्य प्रशंसा थी, लेकिन धीरे धीरे यह प्रशंसा एक अलग ही रूप लेने लगी। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। उसका बेटा बहुत बीमार था। वह रोते हुए जया के सामने गिर पड़ी। बहू रानी, मेरी मदद कर दो। भगवान तुम्हारे रूप में आए हैं। जया घबरा गई। उसने तुरंत उसे उठाया और कहा, माँ, मैं तो साधारण इंसान हूँ, आप डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन बूढ़ी औरत ने उसके पैर पकड़ लिए। नहीं, तुम देवी हो। तुम चाहो तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। जया समझ नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है। ससुर का बदलता व्यवहार। जब पंडित गंगाधर मिश्र ने यह बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने सोचा, अगर मेरी बहू को लोग देवी मानने लगे तो मेरे घर की प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। पंडित जी ने जया को बुलाया और बोले, बहू, तुम्हारे अंदर जरूर कोई दिव्य शक्ति है। भगवान ने तुम्हें हमारे घर भेजा है। जया ने डरते हुए कहा, पिताजी, ये सब गलतफहमी है। मैं कोई देवी नहीं हूं। लेकिन पंडित जी ने उसकी बात काट दी। नहीं बहू, तुम समझ नहीं रही। ये ईश्वर की इच्छा है। अब पंडित जी ने घर में पूजा का माहौल बना दिया। जया के लिए अलग कमरा तय कर दिया गया। वहां दीप जलने लगे, अगरबत्तियां लगने लगीं और गांव के लोग रोज आने लगे। देवी बनने की शुरुआत। अब जया बहू नहीं रही, वह देवी कहलाने लगी। गांव की औरतें उसके सामने सिर झुकाती, पुरुष हाथ जोड़ते। कोई चढ़ावा चढ़ाता, कोई प्रसाद लाता। जया अंदर ही अंदर कांप जाती।
वह सोचती, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ये लोग मुझे देवी क्यों कह रहे हैं। उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह घर के काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि देवी को काम नहीं करना चाहिए। वह सामान्य रूप से किसी से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि देवी को मौन रहना चाहिए। उसके चारों ओर एक नकली सम्मान की दीवार खड़ी हो गई थी। जया की घुटन। जया को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह चाहती थी कि वह सामान्य बहू की तरह रहे, लेकिन अब वह एक मंच पर बैठा दी गई थी। लोग उससे उम्मीद करने लगे कि वह चमत्कार करेगी। वह खुद से पूछती, अगर मैं देवी हूं तो मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। उसका पति रमेश जब घर आया, उसने भी देखा कि घर का माहौल बदल चुका है। उसने कहा, जया, ये सब क्या हो रहा है। जया की आंखों में आंसू आ गए। रमेश, मैं फंस गई हूं। मैं देवी नहीं हूं, मैं बस तुम्हारी पत्नी हूं। लेकिन रमेश भी समाज के दबाव में आ गया। उसने धीरे से कहा, अगर लोग तुम्हें देवी मानते हैं तो मानने दो, इससे घर की इज्जत बढ़ेगी। जया टूट गई। जिस पति से वह सहारा चाहती थी, वही भी उसे समझ नहीं पाया। पार्ट 1 का अंत। अब गांव में यह बात फैल चुकी थी कि जया साक्षात देवी है। हर दिन भीड़ बढ़ रही थी। जया का जीवन अब एक कैद बन चुका था, और कहानी यहीं से एक नई दिशा लेने वाली थी। तो दोस्तों, यह था देवी कहानी का पहला भाग। अब सवाल यह है, क्या जया इस देवी बनने के बोझ को सह पाएगी, या यह सम्मान उसके लिए एक अभिशाप बन जाएगा। जानने के लिए देखिए पार्ट 2, जो और भी भावनात्मक और चौंकाने वाला है। एक साधारण बहू को जब समाज देवी बना दे, तब शुरू होती है असली त्रासदी। देखिए मुंशी प्रेमचंद की देवी पार्ट 1। आपके हिसाब से जया को देवी मानना सही है या समाज की सबसे बड़ी भूल? कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों।